को लेकर हर की पौड़ी पर पहुंचे हैं और यह अधिवेशन यहाँ संपन्न हो रहा है। हमारे कुंभ के बड़े जिम्मेदार व्यक्तित्व मान श्री ज्ञानदास जी महाराज, जिनके कार्यकला को देखकर, इनके बात को सुनकर, इनके बयान को पढ़कर मौके मौके पर इनको बधाई देता रहता हूँ। कुंभ के अवसर पर कैसे कैसे निर्णय लेते हैं जो हमारे लिए बड़े ही मंगलकारी हैं। तो ऐसे अध्यक्ष जी महाराज और बड़े क्रांतिकारी संत, जिनका सतत प्रयास है अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, महामंडलेश्वर स्वामी हंसदास जी महाराज और इस यात्रा के सूत्रधार अवधूत जी महाराज, हमारे करमवीर जी, महामंडलेश्वर सुमिश्राम जी, इधर लाल बाबा, सभी संत वृंद और सजो देवियों, हम लोगों ने महापुरुषों के विचारों के द्वारा श्रवण किया है कि हमारा अभी वर्तमान में क्या कर्तव्य है। उसको फिर दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहूंगा कि आप अपने अपने स्तर से गंगा के धारा को स्वच्छ रखने में सहयोग करें, अपने अपने स्तर से। और हम जो हरिद्वार के नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य होता है कि हम ये देखें कि हमारा शरीर गंदे पानियों का नाला कहाँ जा रहा है, जरा इस पर चिंतन हम लोग करें। और उसकी धारा अगर गंगा की तरफ पहुंच रही है तो उसको मोड़ने के लिए आज हमारे इस कुंभ में अखाड़ा परिषद और संत समुदाय के पास इतनी शक्ति, इतनी ताकत, उनके आवाज में इतनी दम है कि इस वो चाहे तो वो कुछ कर सकते हैं। शायद उन्हीं उद्देश्यों को सामने रख करके प्रथम स्नान के 2 दिन पहले ये सभा यहाँ आयोजित हो रहा है। तो दूसरी बात यह है कि वो जो महाअभियान भगीरथी प्रयास जो अवधूत जी ने किया है, सुरेंद्र नाथ जी महाराज ने, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और मेरा यथासंभव नहीं पूर्ण सहयोग उनके साथ है। हम संतों के चरणों में भी विनती करेंगे कि यदि आप आगे नहीं आ सकते हैं और अगर कोई गुरु का लाल आगे बढ़ा है झंडा लेकर, तो हम लोग उनका सहयोग करें। हमारा मतलब तो केवल उद्देश्य पूर्ति से है। बोलो गंगा मैया। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो सौभाग्य केवल हम भारतवासियों को प्राप्त है, विश्व में किसी को प्राप्त नहीं है। यह गंगा आप लोग अपने माता, गुरु, पिता किसी का चरण मिट लेते हैं, एक कटोरी में, एक गिलास में, चाहे एक थाली में, उसका सिंचन पूरे घर में करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे महात्माओं, यह भारतवर्ष है जहां चरणामृत का नदी बह रहा है। जानते हैं, जब भगवान विष्णु 52 अवतार लिए थे, उस समय चरण धोकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रखा था। वही चरणामृत यहाँ प्रवाहित हो रहा है और इसको गंदा कर रहे हैं हम लोग, इसको नहीं बचा पा रहे हैं। अभी हमारे माननीय श्री हंसदास जी ने कहा कि गंगा में जो लुप्त होता है वो समाप्त होता है, लेकिन गंगा किसी में समाप्त नहीं होती। गंगा जहां जाती है तहां अपनी छाप छोड़ती है, उसका नाम है गंगा सागर। सागर सबको समाप्त करता है, लेकिन गंगा को समाप्त नहीं कर पाया। हम आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस कुंभ का नाम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं संत समिति ने आपस में मिलकर विचार विमर्श किया है कि इसका नाम ही गौ और गंगा रक्षा होगा। ये उद्घोषणा हो चुका है। हम आपसे यही कहना चाहता हूं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे यहाँ के लोग हों, चाहे केंद्र के लोग हों, हमारी गंगा माँ को समाप्त किया जा रहा है। प्रदूषण तो तब हम हटाएंगे मेरे भाइयों, जब गंगा जीवित रहेंगी। गंगा को समाप्त किया जा रहा है, गंगा के साथ अत्याचार किया जा रहा है और गंगा को मृत किया जा रहा है। अभी उत्तरकाशी के आगे जाइए, गंगा में आचमन करने को जल नहीं है। हमने ऐलान कर दिया है,
अगर गंगा में अविरल धारा नहीं रही, अविरल धारा नहीं आएगी तो शाही स्नान नहीं होगा। हमारे कोई भी संत ऐसी डुप्लीकेट गंगा में स्नान करने को तैयार नहीं है। ये बांध में रख करके उनको सड़ाया जा रहा है, ऐसी गंगा में स्नान करने को हम तैयार नहीं है। जब तक अविरल धारा कल कल करती हमारी मां भागीरथी गंगा हमको हरिद्वार में नहीं मिलती, तब तक स्नान करने को हम तैयार नहीं है किसी कीमत पर। हाँ, मंत्री जी कान खोल के सुन ले, सोनिया जी कान खोल कर सुन ले, निशंक जी सुन ले। जब तक अविरल धारा नहीं आएगा तब तक यह महाकुंभ का चारों स्नान संपन्न नहीं होगा। पहला स्नान आपके सामने है 12 फरवरी शाही स्नान, दूसरा शाही स्नान 15 मार्च, तीसरा शाही स्नान 30 मार्च, चौथा शाही स्नान 14 अप्रैल। 12 फरवरी को ही हम जान जाएंगे कि हमारे साथ धोखा हो रहा है कि वादा पूरा हो रहा है। उसके बाद देखिएगा कि हम लोग क्या रूप धारण करते हैं, किस रूप में आते हैं, यह आपको वादा करता हूं। हमारे जो संत बैठे हैं ये एक के साथ 1 लाख समझिए, अकेले नहीं है। जब इनका हुंकार होगा, इनका आवाहन होगा, तो इस जिले का पृथ्वी संतों से, भक्तों से बढ़ जाएगा। और वह हुंकार उस डेम पर जाएगा जिसको हम लोग इन्हीं हाथों से तोड़ देंगे। नहीं तो सरकार स्वयं कोई न कोई रास्ता निकाले जिससे हमारी मां के साथ अत्याचार हो रहा है वो बंद हो। अगर गौ नहीं रहेगी, गंगा नहीं रहेंगी, जमुना नहीं रहेंगी, सरस्वती नहीं रहेंगी, अलकनंदा नहीं रहेंगी, जिस दिन नहीं रहेंगी ये हमारी मानवता शिष्कारियां लेंगी। हमारे बच्चे पंगु पैदा होंगे, अंधा पैदा होंगे, विकलांग पैदा होंगे, ये समरसता समाप्त हो जाएगा। वो गंगा रक्षा यात्रा का मुख्य मकसद ये है कि कुंभ के शुभ अवसर पर शाही स्नान के पूर्व हम लोग यह संदेश पूरे जनता को, पूरे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देना चाहते हैं कि इस भारत में जिसने हम भारतीयों को संरक्षण दिया, संवर्धन दिया, माता के रूप में, उस माता के साथ अत्याचार हो रहा है, बेविचार हो रहा है, उनका प्राण भी निकाला जा रहा है, उनको मृत्यु किया जा रहा है। और सबसे आवाहन करने का सुअवसर इसी समय होगा जिससे इकट्ठा हमको लोग मिल जाएंगे और हमारी माँ गंगा को बचाने में मुनि ने मनुष्य को आशीर्वाद देते हुए सारी घटना के समय